Good morning, ma'am. How are you? Ma'am, how are you? I'm fine. How are you? Ma'am, we are also fine. Second PDF I have sent. Two PDF I have sent of this lesson. कोई भेजे ना, ये थर्ड वाला डिस्कस किया था क्या? No, ma'am. फॉर्म क्या होता है बताया तो होगा या नहीं? मैम नो नहीं मैम। फॉर्म डिलीट मैम बताया था मैम। मैम बताया था फॉर्म टैब। मैम किसी का भी इंडिविजुअल साल में मैम करना। हाँ मैम आपने बताया था। ठीक है, आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं. यस मैम प्रैक्टिकल. ओपन एक्सेल. जैसे कि we will prepare a table in Excel. जैसे कि मैंने बनाई एक्चुअली मैम बहुत टू मच नेटवर्क, टू मच बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग. अशोक यस मैम. क्या टू मच डिस्टर्बेंस? मैम बैकग्राउंड नॉइज. मैम बैकग्राउंड नॉइज. ओके वेट, आई विल म्यूट ऑल. ये अशोक पटेल 3 बार कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? 3 times request of one person. मैम वन टाइम आल्सो Shri Patel is not there. अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, बाद में एक्सप्लेन करने के बाद पूछूंगी, ठीक है? For example, I prepare a table of products in national handloom. तो मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी and amount. To increase the size, I can drag the cell. First row I want to merge because it is heading. एक मिनट. हाँ नैना, क्या कुछ बोलना है? Nana want to ask something? Ma'am, how you are increasing that? हाँ. Ma'am Size of the cell? Yes ma'am. Okay, बताती हूँ. Thank you. To increase the size of the cell, now there is a cell. Column number is written here. In between two columns, the boundary of the columns, तो बीच वाली जो बाउंड्री है उसको ड्रैग करने के लेफ्ट और राइट. राइट में ड्रैग करो कि छोटा हो जाएगा साइज, सॉरी लेफ्ट में ड्रैग करेंगे साइज रिड्यूस होगा और राइट में ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज होगा. ऐसे ही रो की साइज भी हम, if you drag it downwards it will increase, if you drag it upward it will decrease.
So like that you can increase and decrease the size of the cells. Now first row I want to merge. ये पूरा नेशनल हैंडलूम यहाँ पूरा लिखा आना चाहिए, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगी और यहाँ मर्ज एंड सेंटर, इन द होम टैब देयर इज ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर. आई विल क्लिक हियर. ये मर्ज होके सेंटर में आ गया. इसको मैंने बोल्ड कर दिया, कलर चेंज कर दिया. आप कैसे भी इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं. इसका मैंने साइज इंक्रीज कर दिया. अब इंक्रीज साइज होने पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे ड्रैग करो सेल बड़ा करने के लिए. ओके, आप चाहो तो इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो. So this all you have learned in previous classes. Now what I want to say कि प्रोडक्ट नंबर, जैसे आपका जीआर नंबर होता है वैसे कोई भी प्रोडक्ट का नंबर एज्यूम कर लो. जैसे 100 है, प्रोडक्ट है सोप, उसकी प्राइस है 50. जो शॉप है नेशनल हैंडलूम, वहां पे कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में रखे हुए हैं. जैसे कि सोप 100 सोप रखे हुए हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 100. जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगी यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, मींस 100 सोप एंड ईच सोप इज ऑफ 50 रुपीज. देन टोटल अमाउंट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे उसके लिए. फॉर्मूला आपका क्या होगा, मेरे इसमें इक्वल टू की खराब है इसलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेती हूँ. चलो ये बात में हम पहले लिस्ट बना देते हैं. पहले मैं फॉर्म ऑप्शन बताती हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला लगाते हैं. सेकेंड प्रोडक्ट, ये देखो ऑन स्क्रीन की है बिकॉज आई हैव वन की प्रॉब्लम. दिस इक्वल टू की, देन हमें क्या लगाना है, ये सेल नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई करना है मुझे C3 को D3 से. C3 मल्टीप्लाई बाय D3, तो ये अपने आप आ जाएगा. These two cells should be multiplied to find out the amount. अब देखो ये तो एक छोटी टेबल है. अगर ये टेबल यू आर स्टूडेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ स्मॉल टेबल. जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े ये जो शॉप्स होते हैं उसमें टेबल बहुत बड़ी होती है. इसको बोल्ड कर देते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं. उसमें क्या होता है, फॉर्म बनाने का क्या एडवांटेज है वो मैं बताती हूँ. अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होते, फॉर एग्जांपल एनी इन बिग मल्टीनेशनल कंपनीज देयर आर बिग डेटाबेसेस, और उसमें खूब सारे कॉलम खूब सारी रोज होती है. तो अब मुझे जब इसमें डेटा फिल करना होगा तो क्या होगा, मैं हर कॉलम के नीचे उसके डेटा डालूंगी और आगे, क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे इसको स्क्रॉल बार से राइट कर करके डेटा एंटर करना पड़ेगा. फिर सेकेंड रो स्टार्ट करूंगी, फिर स्क्रॉल बार से लेफ्ट में जाऊंगी, फिर डेटा फिल करूंगी, फिर राइट जाऊंगी. तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा कंफ्यूज. टाइम तो कंज्यूमिंग होता ही, और बार बार स्क्रॉल करने से हम गलत एंट्री भी कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है. उसके लिए देयर इज ऑप्शन फॉर्म ऑप्शन टू फिल द डेटाबेस. देयर इज अ फॉर्म ऑप्शन अवेलेबल इन एक्सेल डेटाबेस. उसमें क्या होता है कि पूरा
एक रिकॉर्ड जो है, पूरी एक रो, वो एक फॉर्म की तरह डिस्प्ले हो जाती है। वो कैसे होती है हम करते हैं, ये अनडू कर दो। फॉर्म ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में होता नहीं है, आपको पहले ये ऑप्शन लेके आना पड़ेगा स्क्रीन पे। This is quick access toolbar. You all know that at the title bar of any window, there is at the top left corner, there is a quick access toolbar, which is having save, undo and redo 3 options. तो इसी क्विक एक्सेस टूल बार पे हमें एक और ऑप्शन ऐड करना है जिसका नाम है फॉर्म ऑप्शन। उसके लिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फिर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे। Then this dialog box will be appear. इसका नाम है एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे चूज कमांड फ्रॉम की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑल कमांड सेलेक्ट करेंगे। नाउ सर्च, देयर इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड ऑप्शंस ऑफ ऑल एक्सेल। All Excel options are there, so we have to find out F, means we have to find out form option। तो F पे जाएंगे सीधा, ये रहा फॉर्म ऑप्शन, इस पे क्लिक किया। क्लिक करके यहाँ पे ऐड बटन है, उस पे क्लिक करो। तो अब ये सेव अनडू रीडू तो पहले से था, क्विक एक्सेस टूल बार पे फॉर्म ऑप्शन भी ऐड हो गया, आपको ओके करना है। तो यू कैन सी नाउ एट द क्विक एक्सेस टूल बार देयर इज अ सेव, redo, undo and form option is also available now. So first you have to add this option. If you want to use this option, you have to add it in the quick access toolbar first. अब मैं यहाँ पे इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करके इस फॉर्म बटन पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म की जो फर्स्ट है एंट्री 100 सोप, इस ये वाली रो, जो सोप वाली जो रो है उसकी पूरी एंट्री एक फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट एंट्री अभी मैंने फिल नहीं की है, जैसे 101 मैंने लिखा तो वो लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ शैम्पू, इसकी प्राइस मान लो 230 है और क्वांटिटी है इसकी 40। ये लिख के मैंने न्यू बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं और अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया। तो instead of filling the entries in the table, if you write the entry in the sheet, this form, तो ये आपको करने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और हमको बार बार स्क्रॉल नहीं करना। जितने भी फील्ड होंगे ना एक साथ स्क्रीन पे दिखाई देंगे, एक पूरे रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं। जैसे 102 करके मैंने किया बॉर्नवीटा, इसकी प्राइस 550 मान लो, 30 अवेलेबल है। अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगी तो न्यू रिकॉर्ड, ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया और ये प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ ऐड हो गया। आप प्रीवियस फाइंड प्रीवियस पे जाके आप पहले वाले रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट देख सकते हैं। तो दिस इज वेरी, और कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये शैम्पू वाला रिकॉर्ड ओपन है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, ये डिलीट हो गया। तो this is an interactive way to fill data in an Excel database. Interactive also, and no, if there are so many columns are there, then no need to scroll again and again. तो आपका टाइम भी कंज्यूम कम होगा और आपके कोई एरर भी नहीं आएगी। एरर मतलब कोई गलती नहीं होगी टाइपिंग में, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट आई अनम्यूट यू टू आस्क कि समझ में आया कि नहीं। Ma'am, हाँ ma'am, how we can remove that form option from the quick access toolbar? Excuse me, ma'am. हाँ और बोलो। मैम And आपने ma'am- जो भी ऐड किया ना फॉर्म वाला, हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में हो सकता है? 7 में आई थिंक नहीं है, 10 में होगा। ये मैं 10 में कर रही हूँ, 7 में करके देखना, आई थिंक नहीं होना चाहिए। 10 मेरे पास भी है।
हाँ तो 10 में, मेरे पास भी 16 नहीं है, 10 है। मैम मैंने ट्राई किया पर आ तो नहीं रहा है कोई भी फॉर्म का हाँ ऑप्शन। तो 7 में नहीं है। 2010 एंड अबव वर्जन में ये है ऑप्शन, वो प्रीवियस पे Ma'am, नहीं है। 2016. 16 Ma'am, में तो है ही, 2016. 16 में है। 2010 के आगे जितने भी वर्जन आए ना उन सब में है, 2010 के पहले वाले में नहीं है, क्योंकि ये एडवांस ऑप्शन ऐड किया गया है। तो 10 Thank के you, बाद ma'am. जितने भी उसमें सब में आप देख सकते हैं। तो ये पहले तो ये समझ में आया ऑप्शन। Ma'am, at the yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, at the same place only we get that form option. We have to search in that legs only. You can add this form option in quick access toolbar also. And if you want to make a different tab, अगर आप एक टैब बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखते हैं, How? जैसे ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया मैंने रिबन पे और कस्टमाइज द रिबन करूंगी। देखते हैं करके, मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ। और यहाँ पे ऑल कमांड करूंगी, फिर फॉर्म को सर्च करो, F पर जाएंगे हम। Ma'am, up it is. देखा किसी को? हाँ, दिस इज फॉर्म ऑप्शन। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ये ऐड किया। कमांड्स कैन ओनली बी एडेड टू कस्टम ग्रुप, टू ऐड अ कस्टम ग्रुप क्लिक द टैब एरिया। अच्छा, पहले मुझे टैब पे कौन सा टैब लेना है, मुझे न्यू टैब बनाना है। न्यू टैब बना दिया मैंने, अब मैंने ऐड किया। ठीक है मैम, यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं हाँ, ना? यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये मैं न्यू टैब बनाया, उसका नाम मैं लिख Rename. देती हूँ फॉर्म टैब। ठीक है, इसका नाम मैंने ये लिख दिया। कौन एंट्री मांग रहा है? अब मैं ओके करती हूँ। बना क्या? हाँ देखो, ये रहा फॉर्म टैब। इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ऑप्शन आ गया। समझ में आया? Yes, ma'am. तो आप Yes, ma'am. कहने का मतलब एक फॉर्म ऑप्शन और ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, या तो आप इसको ऐड तो करना पड़ेगा। यूज लेना है तो पहले Ma'am, ऐड। first have to make. Ma'am, first we have to make that tab. हाँ, फर्स्ट यू नो, दिस इज द इजी वे टू ऐड दिस ऑप्शन इन क्विक एक्सेस टूलबार। आपकी इच्छा है, आप क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करना चाहते हो या टैब बनाना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस, बट यू हैव टू Ma'am, how ऐड to दिस। remove this? रिमूव करना है तो यहाँ क्विक एक्सेस टूलबार में एक तो डायरेक्ट चले जाओ, राइट क्लिक करो इसी टैब पे और इसी ऑप्शन पे, और यहाँ रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार आ जाएगा, तो हो गया रिमूव। Yes, ma'am. और यहाँ And पे ma'am, on this. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वापस आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज द रिबन, और यहाँ पे रिमूव ऑप्शन है। ये फॉर्म टैब को Ma'am, here. फॉर्म टैब को सेलेक्ट किया, रिमूव पे क्लिक किया, Oh, अब ये टैब वापस रिमूव हो गया। ठीक है, okay, ma'am. Thank you. अब And वापस ma'am, on that, ma'am, when you open the form tab, in that one new option and one next option was there. हाँ हाँ, अब मैं वापस ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे यूज में लेना है। अभी क्विक एक्सेस टूलबार पे ही करते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, ऑल कमांड्स, वापस Ma'am, in popular commands we have to click. नो ऑल कमांड्स। पॉपुलर कमांड पे क्लिक करो और ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑल कमांड्स को सेलेक्ट करो। ऐड कर दिया, ओके, अगेन इट इज एडेड। हाँ, अब ये Yes, ma'am. now you click on anywhere in the table and then click on form option, so this particular one by one all record, एक record एक time में display होगा, तो कोई confusion नहीं होगा। when you fill the entries there will not be any confusion to do entries, और बार बार अगर बहुत सारे फील्ड होंगे तो एक साथ सारा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, तो आपको बार बार स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा
और गलत एंट्री भी नहीं होगी, नो एरर्स एंड नो टाइम वेस्टेज. So this is the advantage of using this form option, and it is interesting and interactive also, है ना. तो अब Yes, ma'am. हम लिख के न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू रिकॉर्ड, ब्लैंक रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा. यहाँ डेटा फिल करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो Ma'am, can we click on the find next to get the record? फाइंड नेक्स्ट से आप अगर आप लास्ट रिकॉर्ड पर है तब तो नेक्स्ट में जाओगे तो कुछ नहीं आएगा. अगर आप लास्ट में है और प्रीवियस पे जाओगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे. ठीक है, यहाँ पे 2 Ma'am, ही you need to रिकॉर्ड click है. on the. नो, मैं कुछ और एंट्रीज करती हूँ. कुछ बोलो, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं. Ma'am, shampoo. हाँ, शैम्पू हटा दिया. Toothbrush. मैम साबुन. साबुन तो ऐड कर दिया था. हम उसको सोप बोलते हैं, साबुन नहीं. और बोलो. इंग्लिश सीख लो. एंड टूथपेस्ट. टूथपेस्ट. Ma'am, toothpaste. Ma'am, toothbrush. Ma'am, मैम toothbrush. कोलगेट. मैम कोलगेट. ओके. मैम दंत कांति कोलगेट. Ma'am, medicated. फोटो फ्रेम. Ma'am, medicated. फोटो फ्रेम. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से एंट्री करते मैम जाओ. कपड़े धोने वाला साबुन. अरे वो तो एक ही आ गया ना, साबुन में तो एक ही आ गया ना. नहीं, कपड़े धोने वाला और स्नान वाला अलग होता है. अच्छा अच्छा, ठीक है. अरे तो एक ही हुए ना फिर. ओके, साबुन तो बहस नहीं. तो आप बस ऐसे एक ही साबुन. फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब है, समझ में आया. प्रीवियस पे आप प्रीवियस रिकॉर्ड, Yes, ma'am. नेक्स्ट से नेक्स्ट रिकॉर्ड. डिलीट करने पर जो ओपन है रिकॉर्ड यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, जो फॉर्म में ओपन है, ma'am. फोटो फ्रेम ओपन है, मैं डिलीट करूंगी तो फोटो फ्रेम यहाँ से डिलीट हो जाएगा. जो भी यहाँ से ओपन होगा वो डिलीट हो जाएगा. एक है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया पे क्लिक करूंगी तो मुझे जैसे यहाँ तो मैंने 5 रिकॉर्ड से एंटर किए हैं. यहाँ पे 1000, 10,000, 1 लाख रिकॉर्ड होते और मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है तो ये क्राइटेरिया सर्चिंग का ऑप्शन है. जैसे कि मुझे सर्च करना है शैम्पू को, तो मैं प्रोडक्ट नेम पे जाके क्या लिख दूंगी, शैम्पू. और क्लिक कर, एक मिनट, फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन नहीं था, वापस करते हैं. शैम्पू पे क्लिक किया. शैम्पू पे क्लिक करके मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया. एक मिनट, हाँ बोलो. हाँ, एक्चुअली जहाँ पे आपका रिकॉर्ड. हाँ Ma'am, I didn't understand. हाँ, और कौन बोल रहा था. हाँ, अगेन एक्सप्लेन करती हूँ. Ma'am, he is telling I am leaving the meeting. Please take me in again. ओके ओके. क्राइटेरिया ऑप्शन क्या होता है कि if we have a big database with us like 10,000 entry, 30,000 entry, 1 lakh entry, and from that we have to search anything. यहाँ पे आपका वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि because we are having only 5 entries. जब बिग डेटाबेस है तो हमें कोई पर्टिकुलर सर्च करना पड़ता है. जैसे मैंने क्राइटेरिया पे क्लिक किया. क्राइटेरिया पे मैंने सर्च किया शैम्पू. मुझे शैम्पू को सर्च करना है तो ठीक है, तो मैं मैंने प्रोडक्ट नेम में क्या लिख दिया, शैम्पू, क्योंकि मुझे शैम्पू नाम के प्रोडक्ट को ही सर्च करना है. ये लिख के मैंने फाइंड प्रीवियस पे क्लिक किया तो देखो ये शैम्पू का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया. ऐसे ही मैं क्राइटेरिया में ऐसे भी डाल सकती हूँ. जैसे शैम्पू नहीं करना है मुझे करना है कि जो है जिनकी क्वांटिटी 50 से कम है वो रिकॉर्ड देखने. ऐसे प्रोडक्ट जो मेरी शॉप में 50 से कम अवेलेबल है तो मैं यहाँ क्वांटिटी में जाऊंगी और लेस देन 50 लिख दूंगी. और ये देखो
लेस देन 50 लिखा तो क्वांटिटी ये बॉर्नविटा जो है वो 30 है, वो दिखाई दे रहा है। शैम्पू भी 30 है, ये भी दिखाई दे रहा है। और टूथपेस्ट 40 है, ये दिखाई दे रहा है। और Ma'am, then we have to count the fine next. After that, हाँ, आपको फाइंड नेक्स्ट कर करके देखना है, तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिसकी क्वांटिटी 30 से कम थी। मैंने लेस देन 30 डाला था ना, तो ये सारे रिकॉर्ड yes, इसमें दिखा दिए। तो यहाँ 4 रिकॉर्ड्स थे जिसकी 30 से कम थी, तो वो सारे इसमें दिखा दिए। ठीक है, तो yes, Yes, ma'am. criteria yes, ma'am. criteria button is used to find any record. We want to extract any record from the big database, then you can find it from criteria button. आपको एक एक रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 डेटा ही है, तो हमें सामने दिखाई दे रहा है। जब बिग डेटाबेस होता है तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, क्राइटेरिया में डाल दो आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो फॉर सर्चिंग पर्पस वी आर यूजिंग दिस। तो एक बार नोट्स देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। ये वाला पीडीएफ भेजूंगी, इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको लिखना है। ये 4 लाइंस ऊपर, और ये डायग्राम बनाना है। ये जो इसके ऑप्शन है इसमें ओनली हेडिंग लिखना, टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, ओनली हेडिंग लिखनी है। उसके बाद एडिंग डेटा एंट्री फ्रॉम ऑप्शन, ये हेडिंग लिख के ओनली स्टेप्स लिखने हैं, डायग्राम वगैरह नहीं बनाने हैं। अगर आप सब कुछ लिखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, पर मेरी तरफ से जो है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिखना जरूरी है। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो इट इज योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ Ma'am, पे mother is written in the book also. हाँ, बुक में मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, Ma'am, mother is I have not taken this notes Ma'am, from ma'am, which diagram we have to make? this one. The first one, data entry form in Excel, और एक यहाँ पे नीचे आ रहा है लास्ट में, ये एक छोटा सा जो जैसे हमने ऐड किया ना क्विक एक्सेस टूल बार में, वो दिखाया है। ओनली 2 डायग्राम्स, ओके। और बाकी जो हाईलाइटेड है वो लिखना है आपको। यहाँ फॉर्म की डेफिनेशन लिखी, इन द डेटाबेस कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्म इज अ विंडो और स्क्रीन दैट कंटेन न्यूमरस फील्ड्स और स्पेस टू एंटर डेटा। समझ में आया? एक विंडो टाइप दिखाई देगा जिसमें हर रिकॉर्ड जो है वो आपको दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की सारी एंट्रीज आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे लेबल किया हुआ है, आप आराम से लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप डेटाबेस में लिखेंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको बार बार स्क्रॉल करना। yes, ma'am. और दूसरा, इट इज एरर प्रोन। एरर प्रोन मतलब, एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स। इन कंप्यूटर लैंग्वेज इफ देयर इज अ मिस्टेक इट इज कॉल्ड एरर। तो एरर प्रोन मतलब एरर कम होगी अगर आप फॉर्म में एंट्री करेंगे तो, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करेंगे अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, तो हमारा माइंड इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पूछ कुछ रहा है और टाइप कुछ कर देंगे। तो इट इज एरर प्रोन ऑल्सो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कंपनी की टेबल बनाई है। इन दिस कंपनी, जो इंटरव्यू होते हैं कंपनी में, इंटरव्यू होते हैं तो कौन, द पर्सन नेम हुज इंटरव्यू इज देयर, फॉर विच पोस्ट वो इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यू कौन ले रहा है, और वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या हायर्ड मतलब जॉब मिल गई है, या प्रोग्रेस में काम चल रहा है। दिस टेबल इज देयर। तो इस टेबल के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैंने आपको नेशनल हैंडलूम की टेबल में एक्सप्लेन किया है, द सेम वे इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। दिस इज द ब्लैंक फॉर्म। In the blank form, these are the steps to open form button on the quick access toolbar that I explained you just now. Right click on the existing icon of quick access toolbar. Click on customize quick access toolbar. Then Excel option, all commands. यही बताया ना मैंने? Scroll down the list of command and Yes, select ma'am. button. Now this is form button. Select the form and click on add button and click on OK. Then like this form button will be added to the quick access toolbar.
तो ये पूरा PDF समझ में आया ना? Any doubt? No doubt? Yes, ma'am. No, no, ma'am. No, ma'am. Okay, very good. So this PDF you have to do today. Next जो है उसमें भी यही एक्सप्लेन किया है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको कि parts of data entry form. Parts means these all button, new button, delete button, restore button, find previous, find next, criteria, close. उसमें से कौन-कौन से बटन आपको समझ में आए हुए हैं? Ma'am, new, delete, find preview, criteria. Ma'am, with the close, can close this. Close button is used to close this form. मैम Okay. And ma'am, criteria. Criteria to search any record. अभी मैंने बताया ना, जैसे मैंने सर्चिंग ऑप्शन डाला कि मुझे मैम Yes, ma'am. एंड फाइंड प्रीवियस मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट मतलब जहाँ पर हो उससे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे देखना है, और डिलीट Ma'am, restore. रिस्टोर क्या होता है वो Ma'am, देखते हैं। चलो यहाँ पर मैम हाँ मैम आज वो है मैम, वो आज हैप्पी फीस्ट डे है ना मैम? हाँ आज फीस्ट डे है। हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैम उसमें मैम happy Tuesday, मैम ma'am. हैप्पी फीस्ट डे। हैप्पी फीस्ट डे। हाँ सर Happy वीडियो Tuesday, ma'am. मतलब क्या होता है? किसका? यस मैम, फीस्ट डे का मतलब फीस्ट इनके जो क्रिश्चियंस हैं उनका जैसे अपने त्योहार होते हैं, सबके धर्म के अलग अलग, जैसे इनके अलग त्योहार होते हैं। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से अगर कोई क्रिश्चियंस के। अगर आप में से कोई क्रिश्चियन है इस क्लास में? मैम उसमें नैना की बहन भी है, उसमें नैना की बहन भी डांस कर रही थी। हाँ Ma'am, I have also done. नैना और उसकी बहन ने उसका भी अच्छा किया। तुमने जब भी गुरु हाँ पूर्णिमा हाँ, गुरु पूर्णिमा का मैम वीडियो भी अच्छा था मैम। वेरी टैलेंटेड गर्ल्स बोथ आर। तो भी मैंने देखा Thank नहीं you, है, ma'am. इस डे का अब देखूंगी मैं। मैंने भी नहीं देखा। तो इट इज मैम वो तो मैम प्रियंका मैम ने ग्रुप में डाला था अभी। अच्छा। मैम आप भी क्रिश्चियन हो? नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। फिर मैम ये सब आपको भी विश कर रहे हैं किस लिए? वो अपने स्कूल क्रिश्चियन है ना, इसलिए कर रहे हैं। स्कूल में फोन करके करना है। चलो रिस्टोर हम कर दो जा। क्लास में देखेंगे, रिस्टोर बटन। बाकी सब समझ में आ गया? यस मैम। Okay. So do this PDF work today. I will send in the group. समझ में आया? Whatever is highlighted that you have. Only 2 minutes are left. ma'am. हाँ. Okay. Okay then. Good day all of you. Bye ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम, नाइस मैम, गुड डे मैम, Here all of you. Thank you, ma'am. बाय मैम। Present 200. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.